ईरान ने खुद बताया है, मेरे पास जब यह खबर आई तो बिना हाथ पैर की थी कि भैया किसने किया है, क्यों किया है, लेकिन जितनी देर हमें रिसर्च करने में हुई ईरान ने ऐलान कर दिया कि हमने ओमान के करीब 2 टैंकरों पर हमला किया है। ठीक है, अब टैंकरों पर ईरान इसलिए हमला कर रहा है कि ईरान ने जो रास्ता दिया हुआ है, बताया हुआ है, गाइड किया हुआ है, उसको कुछ टैंकर्स नहीं मान रहे हैं। जो अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं, ईरान उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के नवी रात थी आज, ईरान के कई इलाकों पर हमले हुए हैं और उन हमलों का कुछ और मंजर आया है, देखिए। पिछली रिपोर्ट में इसी तरह की तस्वीर और सबूत दिखाया था कि कुवैत की सरजमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर हमले लॉन्च कर रहा है। एक और फुटेज आपकी स्क्रीन पर है, ये कुवैत में अमेरिका का बेस है जहां से ईरान पर मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं। अमेरिका मान चुका है कि हमारे सैनिकों की मौत हुई है। जनाबे डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं, फरमाते हैं कि हम अपने फौजियों की याद में और बड़े हमले ईरान पर करेंगे। हमने अभी भी ईरान पर बड़े हमले किए हैं। गुलाबी सुअर ने आगे कंफर्म किया कि हमने उनको तबाह कर दिया है, मिटा दिया है। उनके पास अब पावर नहीं है, उनकी मिसाइल्स भी अब काफी कम बची हैं, मैन्युफैक्चरिंग पावर भी अब कम बची है। यानी जो गुलाबी सुअर 1 महीना पहले तक ये भौंक रहा था कि हमने ईरान को मिटा दिया है, घुटने पर ला दिया है, ईरान के पास अब लॉन्चर नहीं है, ईरान के पास मिसाइल्स नहीं है, वो ईरान आज नवी रात गुजरी है। अमेरिका जैसे सो कॉल्ड सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। फैसला आपके हाथ में है कि आप ईरान को कमजोर मानते हैं या आप गुलाबी सुअर को अपना बड़ा मानते हैं। हजरात, कुवैत पर ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां आज रात भर की हैं, लेकिन कंफर्म हो रही है खबर कि बहरैन पर भी ईरान ने गुजरी रात यानी अभी कुछ देर पहले ईरान ने हमले किए हैं। अब हमलों का असर आप इसी चीज से समझ लीजिए कि अमेरिका ने अब बहरैन के लिए भी, जो बहरैन में अमरीकी लोग रहते हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है, बचकर छुप कर रहने का आदेश दे दिया है। अमेरिका की टॉप मैगजीन में एक मैगजीन है जिसका नाम द नेशन है। मैगजीन ने अपने फ्रंट कवर पर छापा है कि ट्रंप एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपनी हार। डिटेल में स्टोरी यह है, लिखा यह गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग हार चुका है, लेकिन वो इस जंग को खींच रहा है क्योंकि वो हार कबूल नहीं कर सकता। आइए दूसरी तरफ, ये गाजा से लाइव अपडेट है। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर भाई अपनी पूरी मिलिट्री, स्पेशल फोर्सेस, सिविल में जो एडवांस इसकी सिक्योरिटी है वो इसके साथ नजर आ रही है। ये वेस्ट बैंक छोड़िए, अब ये गजा की तरफ जा रहा है और कहता हुआ जा रहा है कि हम गाजा पर कब्जा करेंगे, वहां यहूदियों को बसाएंगे। हजरात, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते आखिरी खबर आई है। वीडियो 2 सेकंड का है, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। दोस्तों, दक्षिण ईरान के खुजिस्तान प्रांत में इमाम खुमैनी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमी जोन के करीब अमेरिका ने हवाई हमला किया है। ईरान की एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम में आग लगने की खबर आ रही है। हमले के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम में खतरनाक आग लगी है। बताया जा रहा है कि यह ठिकाना फारस की खाड़ी के तट पर स्थित इमाम खुमैनी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमी जोन के करीब है। यानी एक बात क्लियर आपको समझ लेनी चाहिए, ईरान पर नवी रात भी, बीती नवी रात पर भी बड़े हमले हुए हैं। जवाब ईरान ने भी दिया है। हजरात, जॉर्डन के लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है क्योंकि ईरान ने क्या किया है देख लो। भाई, ईरान की IRGC ने जॉर्डन के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप लोगों ने एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिकी ठिकानों की दी, सही कोऑर्डिनेट दिए, जिसके बाद हमने अमेरिका के हैंगरों को नुकसान पहुंचाया, अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन को नुकसान पहुंचाया। उधर मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए दुनिया में शांति और अमन के लिए। दुआ मैं करता हूं जो युवा
आज जंतर मंतर पर हैं। अल्लाह जाने उनके साथ क्या होगा, लेकिन मेरी दुआएं उनके साथ हैं। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।